हो रहा। बच्चियों को कुरान नहीं समझाया, हदीस नहीं समझाया, बच्चों को कुरान और हदीस का दीनी माहौल नहीं मिला। और जमाने की जिल्लत से बचना है तो इस्लाम के नक्शे कदम पर चलना होगा, तभी जमाने की जिल्लत से बच पाएंगे। बीते दिन आपको बता दें, शब बारात हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हालांकि उलमाओं ने बताया, तकरीर करी और आपको बता दें मुस्लिम समुदाय को एक पैगाम दिया कि अगर जमाने की जिल्लत से बचना है तो इस्लाम के नक्शे कदम पर चलना होगा, वरना आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मुसलमान जमाने में जिल्लत से बढ़कर कुछ नहीं पा सकता। इसलिए अभी भी समय है, वक्त है, सुधर जाए कौम हमारी, वरना इसी तरीके से मुसल्लत होते रहेंगे लोग और मुस्लिम समुदाय के नक्शे कदम पर न चलने वाले लोग होंगे शिकार। क्या कहा उलमाओं ने? शब बारात के बीते शाम को आपको बता दें, नमाज ईशा के बाद जिस तरीके से तकरीर करी वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कैसी गुजरी शब बारात, आइए हम आपको पैसा खर्च किया, कहते साहब फना डिग्री ले ली, फना डिग्री ले ली, फना साहब ये मर्तबा हासिल कर दिया, वो मकाम हासिल कर लिया, फना जगह पढ़ रहे। मसला मिला तो एक चटाई पर बैठने वाले शख्स के पास हल हुआ, लंदन की यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हल हो पाया। कहां जा रहे हैं मैं बता रहा हूं। अगर आप उलमा से कट गए, मदरसे से कट गए, दीन से कट जाएंगे। उलमा से कट के कुरान और हदीस को समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और जो कुरान और उलमा से दूर हो जाएगा, उलमा से बोझ बना लेगा, तो कुरान और हदीस का समझाने वाला सरजमीन पर नहीं मिलेगा। फिर होगा क्या? जो हो रहा। बच्चियों को कुरान नहीं समझाया, हदीस नहीं समझाया, बच्चों को कुरान और हदीस का दीनी माहौल नहीं मिला। बच्चे ने अपना रास्ता ले लिया, किसकी गलती? दीन नहीं सिखाएंगे, रास्ते बदल जाएंगे, अकीदे बदल जाएंगे, हमारे बच्चे खुदा न खास्ता इस्लाम से हट जाएंगे, दीन से हट जाएंगे। जो बच्चा कुरान से जुड़ता, हदीस से जुड़ता, उलमा से जुड़ता है, उसका ताल्लुक मस्जिद से होता है, और जिसका ताल्लुक मस्जिद से होता है उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है, अल्लाह से जुड़ता है। बड़ा अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें गौर नहीं कर रहे हैं। जिसके माँ बाप के अंदर घर में दीन का जज्बा होगा, सबसे पहले वो अपने बच्चों पर कुरान मुकद्दस का रंग चढ़ाएगा, हदीस सिखाएगा, कुरान सिखाएगा, सुन्नत सिखाएगा, तहजीब सिखाएगा, नमाज सिखाएगा, तिलावत सिखाएगा। और जिसके माँ बाप दीनदार नहीं होंगे, कुरान और हदीस से ताल्लुक नहीं होगा, उलमा से ताल्लुक नहीं होगा, उनके बच्चों का भी उलमा से ताल्लुक नहीं होगा, तो कुरान से ताल्लुक नहीं होगा। जब कुरान से ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, काम के मुसलमान नहीं होंगे। जरा थोड़ी सी ठोकर गैरों की तरफ से लगेगी और थोड़ा सा गैरों की तरफ से हमें दबाया जाएगा, तो फौरन ईमान को बदल देंगे। ये साहब हमसे नहीं हो पाएगा। जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, कुरान की तिलावत नहीं करते, हदीस को नहीं पढ़ते, मसाइल नहीं मालूम, वुज़ू नहीं मालूम, नमाज नहीं मालूम, हज नहीं मालूम, ज़कात नहीं मालूम, रोजा नहीं मालूम, तो दीन भी नहीं मालूम, उसके बाद ये आ जाएगा हमें ईमान भी नहीं मालूम। जाओ जिधर जा रहे चले जाएंगे। एक वो दिन आएगा, एक वो दिन आ जाएगा, कहीं मर जाएंगे, चले जाएंगे, क्या मालूम नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई। लोग कहेंगे ये तो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता था, गैर अपने तरफ खींचेंगे, मुसलमान उसके ऊपर लानत करते होंगे। कहां जा रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, मदरसों से टूटे और मदरसों से अलग हुए, दीन से अलग हो जाएंगे। इन उलमा से अलग हुए, दीन से अलग हो जाएंगे। इन उलमा से अलग हुए, कुरान और हदीस का समझाने वाला कोई सरजमीन पर नहीं मिलेगा। ये कुरान हदीस समझाने वाले उलमा बताने वाले, मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, एक साथ बच्चे से अंग्रेजी बुलवा रहे हैं, इंग्लिश बुलवा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी थे, उन्हीं को सुनवा रहे थे। भाई हम तो थोड़ी देर तो खामोश रहे, उसके बाद हमने
पूछना शुरू कर दिया। आप प्रोफेसर साहब को, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अच्छा पढ़ना जानते हैं, आपने उनको बच्चे से तकरीर सुनवा दी, पता नहीं क्या इंग्लिश में सुनवा दिया। आप जरा सूरह फातिहा का तर्जुमा सुनवाइए। आप सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि आज मैंने खाना खाया और सुबह फजर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद मदरसे जाऊंगा। इतनी अरबी बता दीजिए इन 2 लफ्जों की। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा बता दीजिए। बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा हुआ, टकटकी बांध के देखता है। मैंने कहा मिस्टर, हम नहीं खुश होते आपकी इस इंग्लिश से। आपने प्रोफेसर साहब का चेहरा देखा, आप चेहरा देख के इंग्लिश बुलवाना शुरू कर दिया बच्चे से। आप अरबी बुलवाते। मैंने कहा अल्लाह के रसूल की जुबान बुला दे, अल्लाह का कलाम अरबी में बुला दिया, जन्नत की जुबान अरबी में बुला दे। ये दुनिया की जुबान लिए बैठे हो जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उस पर फख्र कर रहे हो, चीरा चौड़ा कर रहे हो। ये जुबान तुम्हारी बख्शनवाल नहीं पाएगी। कल तुम चले जाओगे तो इस जुबान में तुम्हें सूरह फातिहा पढ़कर सुनाएंगे। अरे ये तो बच्चा तुमने ऐसा बनाया है कि मरने के बाद तुम्हें इशारा सवाब नहीं कर सकता। तुमने इतनी दौलत इसके ऊपर, बच्चे के ऊपर खर्च कर दी, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं। कब्र में चले जाओगे काम नहीं आएगा, जन्नत और दोज़ख का फैसला हो रहा होगा तो काम नहीं आएगा। ये वो बच्चा तुमने तैयार किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि वालिदैन के 3 अमल बाकी रहते हैं, उनमें से एक वलद सालेह, जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। इसके अंदर वालिदैन के अंदर दुआ करने की सलाहियत है। क्या बनाया, क्या तैयार किया तुमने? कहां जा रहे हैं हम? मगर रास्ता कहां है, मंजिल कहां है? जाना हमें दिल्ली का ले लिया टिकट, लखनऊ का, हमारी मंजिल तो आखिरत है। दुनिया में फायदा ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के बन जाएंगे, अल्लाह के दीन के बन जाएंगे, उलमा से जुड़ जाएंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई ताकत ना उखाड़ सकती ना पिछाड़ सकती। इसका सबूत मौजूद है। ये उलमा जिन पर एतराज करते, इतनी लंबी लंबी जुबानें निकालते, शर्म नहीं आती? उस वक्त, जिस वक्त कहना चाहिए अंग्रेजों का तसल्लुत था, अगर उलमा किराम मैदान में ना आते, ये नौज़ बिल्लाह खुदा ना करे, आधे मुसलमान मुर्तद हो जाते। ये उलमा ने रोका इत्तेजाज, मदारिस कायम किए और कुर्बानियां दी, जान की बाजी लगा दी। पूरे मुल्क में घूमते हैं कि दीन को बचाना, इस्लाम को बचाना। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा देकर दीन इस्लाम को बचाया। लीडरान ने बचाया? नहीं बचाया, इन उलमा ने बचाया। आज भी उलमा मैदान अमल में, बच्चियां और बच्चे इर्तिदाद की जानिब बढ़ रहे, गैरों के साथ जा रहे। सबसे पहले अगर ये आवाज बुलंद करने वाले हैं तो ये उलमा इस्लाम है। किसी लीडर ने जिसको वोट दे रहे उसने कोई आवाज उठाई? जिसको हम अपनी ताकत के जरिए से बुलंदी पर पहुंचा रहे हैं, दुनिया का आयश उनके हवाले कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने आपके ईमान की और दीन की फिक्र की। दीन की फिक्र उन्होंने की है। जो उलमा आपके दरमियान में बैठते हैं, जिनका एतराज करने के लिए बहुत आसान तरीका, जब चाहो जुबान खोल दी। मेरे भाइयों, ये उलमा रब्बानीन हैं। अगर इनसे दूरी अख्तियार कर ली, इनसे बुग़्ज़ कर लिया, इनसे नफरत की, तो कुरान और हदीस से नफरत गोया की हो जाएगी। इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं, नबियों का दीन समझा रहे हैं। नबी का नहीं, नबियों के दीन समझा रहे हैं, नबियों का रास्ता बता रहे हैं, आपकी आखिरत का रास्ता बता रहे हैं, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ आने वाली नस्लों के साथ हमदर्दी का मामला कर रहे हैं। मुझे इसलिए बात कहनी पड़ रही है कि हालात क्या चल रहे हैं हम अपने समझ जाए। और मेरे भाइयों, मुझे तो और बस थोड़ी सी बात अर्ज करनी है, ये तो मेरा दर्द था, मैंने आपके सामने रख दिया। देखिए, और फिर मैं ये गुजारिश करूंगा, हर आलिम का एहतराम करना, हर हाफिज का एहतराम करना, हर इमाम साहब का एहतराम करना, हर आलिम का इतना एहतराम हो, दिल से एहतराम हो, दबाव से एहतराम ना हो। इमाम साहब का एहतराम हर लिहाज से होना चाहिए। इमाम साहब के एहतराम में हर जायज तरीका अपनाना चाहिए। इमाम नमाज पढ़ाता, आपकी आखिरत को रास्ता दिखा रहा आपके, उसका एहतराम जरूरी है। हाफिज कुरान का एहतराम जरूरी है, आलिम दीन का एहतराम जरूरी है। यहां तक कि अगर आलिम दीन से बशरी तकाजे के तहत कोई गलती सरजद हो जाती है, बदगुमान ना होना, खिदमत में पहुंच कर मामले को साफ कर लेना। मैं कह रहा हूं, बदगुमानी का दौर है, बदगुमानी का दौर है। हम एक जगह पर गए, एक आलिम साहब बैठे हुए थे, कमरे में बैठे रहे, और वहां पर मस्जिद में नमाज हो रही थी।
तो उसमें चंद लोग कहने लगे मौलाना साहब बैठे रह गए और यहां जमात हो रही, नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा 2 लोग जाए मौलाना साहब से मालूम करें। तो मौलाना साहब ने फरमाया 12:40 पर मेरे यहाँ जोहर की नमाज होती है, मैंने जमात के साथ नमाज पढ़ी नहीं, पढ़ाई है। यह है कौम का हाल, यह है कौम का हाल। अगर मैं ना भेजता तो वो वहां मस्जिद में कह रहे थे, मस्जिद के बाहर कहते हो, ना मालूम कहां कहते, और बदजनी कायम करके एक आलिम से बैठ जाते कि तो नमाज भी नहीं पढ़ता। वो आलिम साहब नमाज पढ़ाकर 12:40 पे जोहर के आ रहे और ये हजरत फतवा लगा रहा, जाने ना बूझे, बिना वजह में बदगुमानी। इससे बात आ जाइए, कहां जा रहे हैं हम? यही तरीका हमारा समझना चाहिए। ये बातें हैं चंद मैंने जो अपना दर्द आपके सामने रख दिया है, और 2-3 बातें मैं और अर्ज कर दूं। आज की रात के मुतालिक शाबान उशारी का वक्त की कमी की वजह से हजरत मौलाना तशरीफ फरमा है। देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। अच्छा, शाबान के महीने की निस्बत अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ कर ली, तो बताइए फिर क्या है, इसका रुतबा क्या हो गया? शाबान का शाबानुल मुअज़्ज़म हो गया, अजमत वाला हो गया, अजमत वाला महीना हो गया। ये शाबान का महीना, ये तैयारी का महीना है। काहे की तैयारी? रमजान मुबारक के महीने की तैयारी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने के आने से पहले कैदियों को रिया कर देते थे, हर मांगने वाले के सवाल को पूरा कर दिया करते थे, ताकि वो रमजान का महीने के रोजे आसानी के साथ रख सके। हमारी कितनी तैयारी रमजान के महीने के लिए? हमारा आने वाले मेहमान का इकराम और एहतराम में ये करना वो करना, बेटी का निकाह, बेटे का निकाह, शादी है, उनके इंतजाम एहतमाम बहुत पहले से करते हैं। लेकिन रमजान का महीना आ रहा, उनके इस्तकबाल के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मेरे भाइयों, इसमें गौर करना चाहिए कि रमजान का महीना, शाबान का महीना चल रहा, रमजान का आगे, उसकी तैयारी हमें करनी है। और एक मसले के तौर पर बात और अर्ज कर दूं कि जो कब्रिस्तान में जो भगदड़ मचती है, भीड़ मचती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कमरे से हुजरे से उठकर जन्नतुल बकी की जानिब जाते हैं। हज़रत आयशा को बताइए नहीं, आप चले गए उठ के। ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में लिया, ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में लिया, चले गए। और जाने के बाद वापस आए, तब हज़रत आयशा को मालूम हुआ, फिर आपने फरमाया था कि तुम्हें मालूम आज कौन सी रात है? आज 14वीं रात है, शब बारात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज मग़फ़िरत का ऐलान फरमाएंगे। जो तौबा करने वाला उसकी तौबा को कबूल करेंगे, जो रिज़्क़ को मांगने वाला उसके रिज़्क़ को इनायत फरमाएंगे। यहाँ पर मसला ये समझने का है, अल्लाह के रसूल गए, किसी को साथ नहीं लिया, कोई सहाबी आपके साथ नहीं, आपकी बीवी को पता नहीं कहाँ गए, शोर पे शोर के साथ चले जा रहे हैं। पूरे साल कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, एक ही रात में जाते हैं, और फिर वो शोर शराबा। मेरे भाइयों, एक दुरुस्त तरीका नहीं है, ये मसले के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ। एक बात। दूसरा, ये जो जागने का सिलसिला, ये भी इनफरादी है, ये भी इनफरादी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने के सिलसिले में, आज रखी रात के जागने के सिलसिले में कहीं ऐलान नहीं फरमाया। ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया आपने, ना हज़रत उमर को बुलाया, ना अपनी बीवियों के दरमियान में कि जो जागे सो जागे, अपना करे इबादत, इस्तेहबाबी है। रात भर जागेंगे तो इबादत का सवाब मिलेगा, और उसको मिलेगा जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी हो, फजर की नमाज जमात से पढ़े, तब नवाफिल की पाबंदी करे, तब मिलेगा। फर्ज छोड़ दिए, नवाफिल की पाबंदी करे, कोई फायदा नहीं। ये नवाफिल से कोई हासिल कबूल ही नहीं होंगे। पहले फर्ज है, बाद में नफिल है, नफिल के फर्जों के साथ नफिल कबूल होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया हमने। इन तमाम बातों की जानिब इनफरादी तौर पर है। कोई मस्जिद में गया, तने तनहा इबादत करने लगे, दूसरा आगे वो भी करने लगे, तीसरा आगे वो भी करने लगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये कि ऐलान करके आ जाओ, चाय बन रही है, बिस्कुट रखे हैं, नमकीन रखी है, और मस्जिद में आ जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर शोर करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। मेरे भाइयों, मसले को समझिए, दीन को समझिए, मिलावट न कीजिए। बहुत मिला दिया दीन में, बहुत मिलावट कर दी। उस मिलावट को दूर कीजिए, सुन्नत को याद रखिए। मन अतानी फ़क़द अता व मन असानी फ़क़द असल्ला। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। हर जगह पर, निकाह में, शादी में, बियाह में, नमाज में, रोज़ा में, हज में, ज़कात में, तिजारत में, मुलाज़मत में, हर जगह पे अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ढूंढिए। बस सुन्नत हर मसले में ढूंढिए, इंशाअल्लाह मंजिल को पा जाएंगे। अल्लाह पाक मेरी मारूज़ात को कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.